नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोर्ट के अंदर झूठा दावा दाखिल किया जाता है, देखिए हर केस के अंदर यह बात तो तय होती है कि एक पार्टी कोर्ट से झूठ बोल रही है और दूसरी पार्टी कोर्ट से सच बोल रही है, और इसी चीज का पता लगाने के लिए सालों साल कोर्ट में निकल जाते हैं। अब जो व्यक्ति कोर्ट से झूठ बोलता है, कानूनी प्रावधानों का अपने पक्ष में गलत इस्तेमाल करता है, तो अक्सर वो व्यक्ति सिर्फ अपना केस डिसमिस करवाकर आखिरी में कोर्ट से चुपचाप चला जाता है। पर क्या सिर्फ इतना हो जाना ठीक रहेगा? जिस व्यक्ति ने कई सालों तक दूसरे व्यक्ति को परेशान किया, कोर्ट में गलत राहत की मांग की, कोर्ट का बहुमूल्य समय खराब किया, क्या सिर्फ उसका केस डिसमिस कर देना इस चीज का समाधान होता है? अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर एक महिला ने क्या किया, कोर्ट में एक दावा डाला। दावा डालने के बाद वो अपने पक्ष में उस दावे को साबित नहीं कर पाई। इसके बावजूद कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में बार बार आवेदन देती रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लगा कि कोर्ट पिछले आवेदन को तो भूल चुका होगा, और इस तरीके से धोखे से अपने पक्ष में राहत पाने के लिए कोर्ट से लगातार झूठ बोलती रही, और अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कदम उस महिला के खिलाफ लिया। अब आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज क्लियर करने वाला हूं, जो हर उस व्यक्ति के लिए कारगर साबित होने वाली है जिसके खिलाफ कोर्ट में झूठा दावा या झूठी राहत मांगी जा रही है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ उस व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बन सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी वीडियोस मैं वहां पर ला रहा हूं, उसके अंदर जो जजमेंट्स होती हैं उसकी और जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में दावा डाला जाता है तो आपने अपने दावे के अंदर देखा होगा कि आखिरी में प्रेयर लिखी जाती है, जो आप राहत मांग रहे हैं वो लिखा जाता है। मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं, एक बड़ी ध्यान से समझिएगा। जब आप आखिरी में अपनी राहत यानी कि प्रेयर लिखते हैं तो वहां पर एक चीज लिखी रहती है कि सामने वाली पार्टी पर कोष्ट लगाएं। क्यों? क्योंकि उसने झूठा दावा डाला है या उसने कोर्ट में झूठ बोला है, और इस चीज के लिए हम राहत मांगते हैं कि सामने वाली पार्टी पर एक भारी भरकम कोष्ट लगा दो। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो कोर्ट तय करता है कि कितनी लगानी चाहिए ना। क्या हर केस में कोष्ट लगेगी? जी नहीं, हर केस में कोष्ट नहीं लगाई जाती जब तक आप ये साबित ना करें कि सामने वाले का कोई अधिकार बनता ही नहीं था, इसके बावजूद सिर्फ हरासमेंट करने के लिए हमारा और कोर्ट का बहुमूल्य समय खराब किया गया है, तब तक कोर्ट में आप उसके खिलाफ कोष्ट नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कोशिश करें कि वो अगर आपको बार बार झूठे दावे डालकर परेशान ना करे तो आप उसके ऊपर कोष्ट जरूर लगाएं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रावधान ये कहते हैं कि जिसने आपके खिलाफ झूठा दावा डाला है उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, परजरी जैसे सीरियस मुकदमे भी हो सकते हैं। यह जानकारी आपको एक अच्छा एडवोकेट दे देगा। नाउ हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर, क्योंकि यह जजमेंट अब आपको बताएगी कि अगर कोर्ट में एक इंसान झूठ बोलेगा, कोर्ट से चालाकी करेगा, तो वो कैसे फंसने वाला है। बिल्कुल नया आदेश है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है लीलावती थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है।
इसका सिविल अपील नंबर है 1438 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 4 फरवरी साल 2025। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं बिल्कुल इसी साल का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं आदेश लेकर आया हूं। नाउ केस के फैक्ट समझे। यहां पर एक महिला ने कोर्ट में इविक्शन सूट दाखिल किया किराएदार के खिलाफ। उसने कहा कि ये जो किराएदार है इसको संपत्ति से बाहर करो। ऐसे केस में क्या हुआ दोस्तों, वो फैसला उस महिला के फेवर में आ गया। बाद में अपील हुई। अपील में जाने के बाद किराएदार को एक इंटरिम ऑर्डर मिला जहां पर डायरेक्शन दी गई कि यहां पर उस किराएदार को हर महीने कुछ पैसा जमा करना है, तभी केस आगे बढ़ाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि वो जो महिला थी आगे अपील में यह बात साबित ही नहीं कर पाई कि वो ही संपत्ति की असल मालिक है, और ओनरशिप के दस्तावेजों के बिना लैक ऑफ ओनरशिप के कारण उसका यह आदेश डिसमिस कर दिया। अब ध्यान दें, मैटर अपील होकर हाई कोर्ट में जा चुका है। महिला हर महीने किराया ले रही है क्योंकि शुरू में ऑर्डर आ गया था किराएदार के लिए कि अगर आपको केस बढ़ाना है तो किराया जमा करना शुरू करो, जो हर केसेस में होता है, किराएदार को किराया जमा करना ही पड़ता है कोर्ट में। पर आखिरी में महिला को मालिक ही नहीं माना गया, वो साबित ही नहीं कर पाई मैं मालिक हूं। तो ऐसे केस में वो जो आखिरी में अपील थी वो डिसमिस हो गई महिला की। नाउ यहां पर महिला ने क्या किया, चालाकी से दोबारा से एक रिट डाली। उसमें बोला कि वो जो किराएदार है, मुझे शुरू में आदेश हुआ था किराया जमा करने का, वो किराया ही नहीं दे रहा और मुझे उससे किराया दिलवा और उसे प्रॉपर्टी से बाहर करो क्योंकि उसने आदेश नहीं माना। जबकि उस महिला ने यह बात छिपाई कि यहां पर एक फाइनल जो हमारा होता है ऑर्डर वो आ चुका है, जहां पर मुझे ओनर ना मानने की वजह से मेरे अधिकार खत्म कर दिया, मेरी अपील डिसमिस कर दी। यह बात छिपाकर सिर्फ शुरू का एक ऑर्डर लेकर अपने फेवर में ले जाना चाहा। सीधी बात यह है कि कोर्ट से सच छिपाकर चालाकी से एडवोकेट के माध्यम से अपने पक्ष में आदेश लेना चाहा। वहां पर कोर्ट ने यह बात पकड़ ली कि महिला तो यहां पर चालाकी कर रही है। जो शुरू में केस के शुरुआत में एक इंटरिम रिलीफ मिला था किराए का, उसका बहाना बनाकर किराएदार को बाहर करना चाह रही है, जबकि यह बात छिपा रही है कि कोर्ट ने अंत में यह कह दिया था कि तुम अपना मालिकाना साबित नहीं कर पाई इसलिए हम किराएदार को बाहर नहीं करेंगे। यह चीज उसने छुपाई। तो कोर्ट ने क्या करा, उस महिला के ऊपर झूठा दावा डालने के चक्कर में, झूठा ऑर्डर डालने के चक्कर में, झूठी रिट के चक्कर में एक 20,000 रुपए की कोष लगा दी कि देखो भाई तुमने चालाकी दिखाई, हम तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी लगा देते हैं। फिर महिला ने क्या करा, इस चीज को आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अपील कर दिया कि क्यों भाई मैं क्यों दूं 20,000 रुपए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीज कही कि भाई जब आपका पुराना अपील फाइनल आखिरी में आके डिसमिस हो गया तो क्या आप उसी अपील की शुरुआत में जो एक राहत आपको मिली थी वो कैसे मांग लोगे, क्योंकि अंत में तो आपकी अपील डिसमिस हो गई। जब अपील ही डिसमिस हो गई तो कैसे आप इन चीजों को छुपाकर सिर्फ शुरुआत की उस इंटरिम रिलीफ किराए वाले आदेश का बहाना बनाकर उसको बाहर कर रहे हो। ये तो आप कोर्ट के प्रेसेस को छिप छिपाकर आधा अधूरा पेश करके अपने पक्ष में राहत मांगना चाहते हो। ये तो बिल्कुल गलत है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो लिटिगेंट है जिसने अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसने जो चालाकी से मल्टीपल पिटीशन डाली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने और छिप छिपाकर जो डाली थी उसको गलत बताया, और जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील डाली गई उसको डिसमिस किया। इसके अलावा जो 20,000 रुपए की कोष लगाई थी उसको बढ़ाकर क्या किया गया, 50,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि अगर कोई चालाकी करेगा तो इससे कोर्ट का टाइम तो खराब होगा ही होगा, पर साथ में उसके ऊपर भारी भरकम फिर हम कॉस्ट भी जरूर लगाएंगे। अब यह आदेश आप लोगों के लिए वहां पर काम आने वाला है जहां पर इस प्रकार से कोई कोर्ट में आपको परेशान कर रहा है। ऐसा आदेश लगाकर उसके खिलाफ आप भारी भरकम कॉस्ट लगवा सकते हैं। पहली चीज, सिर्फ इतना ही नहीं, कई और मुकदमे हो सकते हैं, जैसे कि मानहानि का क्रिमिनल सिविल केस जहां पर आप और पैसा ले सकते हैं कंपनसेशन के तौर पर। इसके अलावा कोर्ट में फॉल्स क्लेम करने के लिए अगर आपने इंडियन पीनल कोड सेक्शन 211 पढ़ा हो, वहां पर बताया गया है, तो उनके खिलाफ आप और भी कई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आज की वीडियो में मैं ओपनली नहीं बता पाऊंगा। फिर भी अगर आपको जो मैंने आज का सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बताया इसकी कॉपी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करें और हमसे उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरा छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।